का जो एक करारनामा होता है वो तैयार कर लिया जाए। और जो जिला सांख्यिकी जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया गया कि 15 जून से जो वर्षापात का फर्स्ट लुक बिहार में आपका स्वागत है। हमारा नाम विवेक कुमार। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में जून जुलाई से ही मानसून सक्रिय हो जाती है और इसके बाद उत्तर बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। इसको लेकर पूरी अंतिम तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कई आपदा प्रबंधन अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभागों को निर्देश दिया है कि जो भी बाढ़ से जुड़ी समस्या है और बाढ़ में जो भी समस्या आती है उन सभी को लेकर तैयारी करें। और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से जुट गई है। आपको बता दें कि गोताखोरों की पहचान की जा रही है, ऊंचों स्थलों की पहचान की जा रही है, वहीं इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बचाने को लेकर ऊंचे स्थान की पहचान की जा रही है जहां उन्हें सुरक्षित रखा जाए, जिसको जानकारी देते हुए वेस्ट एसडीएम ब्रिजेश कुमार ने बताया कि दरअसल बैठक हुई थी जिला प्रशासन के साथ, जिसमें सभी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी बाढ़ से समस्या हो रही है और संभावित जो भी प्रखंड है, आपको बता दें कि खासकर बूढ़ी गंडक, बागमती और गंडक में बाढ़ की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें पानी काफ़ी उफान मारता है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है संबंधित अधिकारियों को। और उन्होंने बताया कि जिसको लेकर उन्होंने बताया कि सभी से बात करने के लिए कहा गया है, जिसमें गोताखोरों से बात करनी है, प्राइवेट नाव और जो भी सरकारी नाव है उसका चयनित कर उसे अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक कर लिया जाए, उसे मरम्मत कर लिया जाए, क्योंकि बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है देखते हुए मौसम को। और आपको बता दें कि 30 जुलाई से बाढ़ की संभावना उत्तरी बिहार में और बूढ़ी गंडक और बागमती नदी में बढ़ जाती है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरी जानकारी को देते हुए एसडीएम बेस्ट ब्रिजेश कुमार, आइए पहले सुनिए। बाढ़ पूर्व तैयारियाँ क्या है सर जिले में? जी, पिछले 12 जून को जिलाधिकारी महोदय और आपदा के अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा बाढ़ से संबंधित सभी जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई थी। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि जो आसन्न बाढ़ है उसको देखते हुए सारी तैयारियां एसओपी के अनुसार कर लेनी है। इस आलोक में मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जो नाव जो है सरकारी नाव उनकी मरम्मती करा ली जाए और जो प्राइवेट जो नाव है उन नाव मालिकों के साथ एक करारनामा कर लिया जाए, यानी उनके साथ जो हम लोगों का जो एक करारनामा होता है वो तैयार कर लिया जाए। और जो जिला सांख्यिकी जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया कि 15 जून से जो वर्षापात का जो आकलन जो वर्षापात होता है उसका प्रतिदिन का रिपोर्ट वो देंगे और उसको ग्रुप में भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए जो एसओपी के तहत जो तैयारियां हैं वो तो करनी ही करनी है। उसी आलोक में यह भी निर्देश दिया गया कि शरण स्थली जो चिन्हित किए गए हैं उन पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर ली जाए कि जो अगर बाढ़ आ जाती है तो हम लोग उसको उसकी अच्छी व्यवस्था कर सकें जो बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं। साथ ही साथ बाढ़ में आप देखते होंगे कि पशुओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि पशुओं की चारा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी सरकारी निर्देश के आलोक में जो टेंडर होता है वो कर लिया गया है। यह एक अलग से एक निर्देश उनके द्वारा दिया गया कि पशु हेतु जो स्थल बनाए जाते हैं उसके लिए एक बैनर लगा दिया जाए कि लोग समझे कि यहाँ पशुओं की शरण स्थली भी है, जैसे कि जो मानव जन के लिए जो शरण स्थली होती है। उसी प्रकार आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति आपदा से प्रभावित होते हैं उनको एक्स ग्रेशिया मुआवजा भी दिया जाता है उनके लिए। तो एक आपदा संपूर्ति पोर्टल है, उसको लगातार अपडेट करने का भी डीएम सर ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ यह भी उनके द्वारा बताया गया है कि जो एसओपी बना हुआ है वो एसओपी की पूरी जानकारी जो कैंप इंचार्ज हैं या जो मानव जन के लिए जो शरण स्थली है उसके कैंप इंचार्ज हों या जो पशुओं के लिए जो शरण स्थली है उसके जो कैंप इंचार्ज होंगे उनको एसओपी की जानकारी पूरी तरह से दे दी जाए कि किसी प्रकार की असुविधा उन लोगों को नहीं हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित जो डीडीएमपी है वो भी
तैयार संभवतः कर लिया गया, इसको तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जो संभावित बाढ़ है उससे बचने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ पैरेलली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो तटबंध हैं उन तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए भी जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था, तो उन तटबंधों का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया। मैं स्वयं अपने संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ जो गंडक और बूढ़ी गंडक का जो तटबंध है उसको हम लोगों ने निरीक्षण किया है और उसमें जो दबाव के जो बिंदु हैं उनको चिन्हित करके उस पर आवश्यक मरम्मती करने का निर्देश दिया गया था, जो फ्लड फाइटिंग के टाइम में काम आएगा। इस प्रकार हम लोग, ये जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जो अगर बाढ़ आती है तो हम लोग उसको निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। तो आपने सुना कि जिला प्रशासन बाढ़ से पूर्व किस तरीके की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि दरअसल गोताखोरों को, जो स्थानीय गोताखोरों है उसकी पहचान की जा रही है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध किया जा रहा है। वही नाव, जो सरकारी नाव है और प्राइवेटों नाव के साथ नावों को भी चिन्हित किया गया है। जो भी लोग हैं उन सब से बात की जाएगी और जो भी बाढ़ की समस्या होगी उन सब से मिलकर समझा जाएगा, उस पर तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि जो भी बांध कमज़ोर है, जिसका घेराव हो रखा है नदी का, वहाँ पर भी उसको मरम्मत किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनका मरम्मत चल रहा है। जो भी तटबंधन है जो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है उसका भी मरम्मत किया जा रहा है और सभी ऊंचे स्थान को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पर व्यक्ति और पशुओं को सुरक्षित किया जा सके। खासकर इंसान के साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रख रहे जिला प्रशासन, कोई भी किसी तरीके की हानि न पहुँचे इसकी पूरी तैयारी कर रही है जिला प्रशासन और हाई अलर्ट मोड पे है बाढ़ को लेकर। बाढ़ उत्तर बिहार समेत मुजफ्फरपुर में दस्तक कभी भी दे सकता है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।